What's up guys? रूम नंबर 333 वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड होटल। डरावनी कहानी है, करेंगे साथ में एंजॉय। डर का माहौल हो सकता है, किस टाइम देख रहे हो जरूर बताना। खुली मेरे चैनल से वीडियो है 1 2 3 गो। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। पिछले वाली बहुत डरावनी थी, मैं देखी थी। ये कहानी एनी की है, एक 25 साल की ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए लंदन आई थी। उसने सुना था कि लंदन का एक फेमस और लग्जरियस एंटीक होटल लैंगम होटल हॉन्टेड है। कई साल पहले एक डॉक्टर और उसकी वाइफ हनीमून मनाने आए थे। वो दोनों उस होटल के रूम 333 में रुके थे, पर उस डॉक्टर ने उस होटल रूम के अंदर पहले अपनी वाइफ का मर्डर किया और फिर खुद को भी मार डाला। कहते हैं कि तब से रूम 333 में उस डॉक्टर की आत्मा भटकती है। लेकिन एनी की सोच लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड थी। उसने अपने करियर में कई बार ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे जहां उसने कई झूठी और फेक हॉन्टेड लोकेशंस का सच दुनिया के सामने रखा था। उसने सोचा कि वो रूम 333 के इस राज का पता खुद लगाएगी। उसका प्लान था कि वो वहां एक रात गुजारेगी ऑन टॉप था इसका। और फिर बाकी केसेस की तरह आगे बढ़ जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस होने वाला है। लांगम होटल के मेन एंट्रेंस से चेक इन डेस्क तक का रास्ता सॉफ्ट कारपेटेड फ्लोरिंग और बेहद बड़ी बड़ी पेंटिंग से भरा हुआ था। अपने एक हाथ में एक सूटकेस और दूसरे हाथ में एक कैमरा बैग लेकर एनी रिसेप्शन पर पहुंची। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक बड़ी सी स्माइल दी, लेकिन जब एनी ने रूम 333 के लिए अपना बुकिंग कंफर्मेशन दिया, उस रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एक पल के लिए सुन सा पड़ गया। उसके हाथों का मूवमेंट रुक गया। एनी ने उससे पूछा कि उसे अचानक से क्या हुआ, तो वो सॉरी मैम कहकर फिर से मुस्कुराने लगी। एनी अपने काम की वजह से कई होटल्स में रुक चुकी थी और आजकल लगभग सभी ही होटल्स चाबियों की जगह की कार्ड्स देते थे। इसलिए जब रिसेप्शनिस्ट ने एक अटपटी स्माइल के साथ एनी को एक चाबी दी तो एनी को थोड़ा अजीब लगा। पूरे होटल में काफी चहल पहल थी, पर होटल के 3rd फ्लोर का माहौल कुछ अलग ही था। पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। रूम 333 कॉरिडोर के दूसरे कोने में था। उस कॉरिडोर की वॉल्स पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिनके कलर्स वैसी हॉन्टेड लगती हैं। ये तो वैसी हॉन्टेड लगती हैं पेंटिंग्स। और उनकी पीली रोशनी में हर चीज की परछाइयां कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थीं। कारपेट काफी पुराना सा था, जैसे उसकी सफाई ही नहीं हुई है। हर कदम पर पैरों के नीचे की लकड़ी हल्की सी आवाज कर रही थी। रूम का दरवाजा डार्क पॉलिश्ड वुड से बना था, जिसमें ब्रास का एक हेवी हैंडल था। कितनी डिटेलिंग जब एनी ने वो हैंडल पकड़ा तो वो कुछ ज्यादा ही ठंडा था। दरवाजा खुलते ही एनी का स्वागत अंधेरे से हुआ। उसने अपना सूटकेस नीचे रखा और फोन की टॉर्च ऑन की और रूम के स्विचेस ढूंढने लगी। रूम का डेकोर विक्टोरियन स्टाइल का था। एक बड़ा किंग साइज बेड, एंटीक ड्रेसिंग टेबल और एक फुल लेंथ मिरर जो डायरेक्टली बेड के सामने वॉल पर लगा हुआ था। उसे फाइनली बेड के पास स्विच बोर्ड मिल गया, पर जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की, दरवाजे से एक जोर की आवाज आई। एनी चौंक गई और बहुत धीरे से पीछे पलटी। उसने अपना सूटकेस दरवाजे के बाहर रखा था और वो लुढ़क कर गिर गया था। उसने सूटकेस बेड के पास रखकर अपना कोट उतारा, बैग अनजिप किया और अपना रिकॉर्डिंग सेटअप निकालना शुरू किया। हर चीज सिस्टमैटिकली, पहले ट्राइपॉड, फिर कैमरा और फिर माइक सेटअप कर दिया। शाम ढल चुकी थी और रात होने लगी थी। एनी ने अपने लिए एक सैंडविच ऑर्डर किया और कमरे के एक कोने में पड़े सोफे पर आराम से बैठ गई। नवंबर का महीना था, इसलिए एनी को थोड़ी सी ठंड लग रही थी। उसने अपने रूम के फायरप्लेस में एक छोटी सी आग जलाई और अपने लैपटॉप पर होटल रूम की गोस्ट साइटिंग्स पर रिसर्च करने लगी। उसका प्लान सिंपल सा था। वो उस रात रूम को रिकॉर्ड करेगी और अपने एक्सपीरियंस को रिव्यू करेगी। उसने सारा इंतजाम कर लिया था। कैमरा रोलिंग था, माइक ऑन था और एनी इंटरनेट की दुनिया में खो चुकी थी। उसे भी पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। बेटे। कुछ देर बाद एनी के दरवाजे पर
एक नॉक हुई और एनी की नींद खुल गई। नींद में एनी को कुछ समझ नहीं आया, नॉक ज्यादा पर तभी वो खतरनाक नॉक की आवाज फिर से आई, इस बार एक आदमी की आवाज के साथ, योर रूम सर्विस मैडम। लेकिन मेरे एनी बेटे, ने तो सिर्फ एक डॉक्टर सैंडविच तो नहीं वो। मंगवाया था, हाँ। जो बहुत पहले ही डिलीवर हो गया था। कंफ्यूजन में एनी उठी, शायद किसी और का ऑर्डर उसके रूम में आ गया था। एनी ने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर एक बटलर खड़ा था, उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर एक प्लेट रखी थी और वो एक बड़ी सी लिड यानी एक ढक्कन से कवर्ड थी। क्या होगा एनी ने इसमें दरवाजा कुछ? खोला और उस बटलर से कहा कि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, पर उस बटलर ने कहा कि वो एनी का ही ऑर्डर है। अरे भाई, और उसने ये कहते ही प्लेट के ऊपर से लिड हटाई, जिसे देखकर एनी के क्या होश था? उड़ गए। उस ट्रे के ऊपर एक ओह। प्लेट थी और उस प्लेट पर एनी एनी का का कटा हुआ सर रखा हुआ था। वो देखकर एनी की चीख निकल गई और पल भर के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। जब सपना एनी तो ने नहीं। फिर से आंखें खोली तो वो बटलर हवा में कहीं गायब हो गया था। अरे भाई पूरे साहब, बटलर नहीं कॉरिडोर था, में वही डॉक्टर उसके था। अलावा कोई नहीं था। चलते फिरते सपने ले रही है एनी तो। को कुछ समझ नहीं आया। एनी ने तुरंत अपने रूम का दरवाजा बंद किया और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगी और उसके कैमरे का कार्ड करप्ट हो गया था। ये कैसे पॉसिबल था? सेटअप के टाइम एनी ने सारे डिवाइसेस क्रॉस चेक किए थे। उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर चेक कैमरा किया, कौन उसमें सा भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ना ही नॉकिंग की आवाज और ना ही उस अच्छा, वो भी बटलर नहीं की। थी। सिर्फ दरवाजा खुलने और बंद होने की और एनी के चीखने की आवाजें रिकॉर्ड हुई थी। उस समय रात के 1 बज रहे थे। फायरप्लेस में आग अब भी जल रही थी और उस कमरे की ठंड बढ़ती ही जा रही थी। एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बेडरूम में गई और अपना मुंह पानी से धोने लगी। तभी उसे अपने सामने शीशे में कुछ बेहद भयानक दिखा। उसके ठीक पीछे एक और डरावना सा बेटे, आदमी खड़ा था, ये हुई ना बात। जिसके लंबे लंबे नाखून थे। ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा सड़ चुका है। उस आदमी ने विक्टोरियन एरा के कपड़े पहने हुए थे जो जगह जगह से फटे हुए थे। फटे हुए थे। ऐसा लग आंखें रहा देख। था कि वो वही डॉक्टर है जिसकी कहानी एनी ने पढ़ी थी। उसके हाथ एनी की ओर बढ़ने लगे, मानो वो एनी का गला दबाने वाले हों। शीशे लेकिन में। एनी जैसे ही पलटी, उसने देखा कि गायब। वहां कोई नहीं है। एनी को अब बहुत डर लगने लगा था। उसे लगा कि अब उसका उस रूम में रहना सेफ नहीं है। उसने जल्दी से क्या अपना क्यों सामान थी? पैक किया और रूम से उड़ बाहर गए तो निकलने लगी। पर अब रूम का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ओहो, अरे ऐसा भाई। लग रहा था कि जैसे किसी ने एनी को उस कमरे के अंदर लॉक कर बंद दिया कर है। हम्म, तभी उस रूम 333 की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ये उन भूत का फ्लिकरिंग favorite लाइट्स काम में होता है। एनी को वो भयानक आदमी फिर दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर सफेद था अरे भाई, और ये उसकी अरे आंखें उनकी बीवी भी तो थी, वो कहाँ गई? वो आदमी शीशे अब में डरा धीरे हुआ है। धीरे उसके पास आ रहा था। ऐसा लग रहा है फोन तभी एनी स्क्रीन से बाहर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगी। चीखों की आवाजें सुनकर होटल के 2-3 स्टाफ मेंबर्स एनी के रूम में आ गए। उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। एनी बाथरूम के शीशे में अपना सर मार रही थी और जोरों से चिल्ला रही थी। शीशा लगभग पूरी तरह टूट चुका था और एनी के चेहरे में घुसा हुआ था। उस रूम में एनी के अलावा कोई भी नहीं था। उन्होंने किसी तरह एनी को शीशे से पीछे खींचा। एनी पागलों की तरह चीख रही थी। स्टाफ ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और कुछ ही पलों में एनी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो होटल के मेडिकल रूम में थी। उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। उसने कहा कि वो भयानक दिखने वाला आदमी उसका सर पकड़कर बार बार उसे शीशे में मार रहा था। बाद में उसे एक होटल स्टाफ से पता चला कि वो डॉक्टर की आत्मा ही थी, क्योंकि उसने अपनी बीवी को भी बिल्कुल इसी ढंग से मारा था। इस इंसिडेंट के बाद तो उसको भी इस एनी तरीके से ठीक तो हो निपटाने गई, की सोच रहा था। लेकिन वो शायद ही कभी होटल लैंगम के उस हॉन्टेड रूम 333 को भूल पाएगी। कोई भी ना भूल पाए ऐसी चीज तो। कोई जाए ना। अगर आपको जाए ना, ये छोड़, किसी हिम्मत मैं भी तो ना हो। बिल्कुल ना याद जाऊं। होगा आपको, अभी वेब सीरीज भी आई थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी, इसकी वो गौरव तिवारी की आई थी ओ भाई, सीरीज। याद है उसके बाद मेरी हालत? मैंने वो पूरी देखी। मेरे साथ तो ऐसा हो रखा है कि मैं मूवी चलाता हूँ, सीरीज ये चलाता हूँ, तो मैं सो सो जाता जाता हूँ, स्टोरी सुन लेता भाई हूँ, मतलब सच में वो तो बहुत डरावनी थी। है ना। और इसी टाइप का ये भी उस तरह की वो थी, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर। भाई मतलब एक होता है कि आप चीजें महसूस करना, इसके साथ तो वो हो गया कि इसको सब्जेक्ट को वो फील करा दिया कि भाई ले, मैंने ऐसे निपटाई थी, वो तेरे को भी इस तरीके से निपटाने वाली बात। एनिमेशन कमाल की थी और वो वाला स्कैरी सीन था जब फ्लक्चुएट होने का, जब वो बंदा पीछे से दिखाना और था ऐसे उसको। आता ही जा रहा था। हाँ, और
भाई नो डाउट एनिमेशन कमाल की थी। होटल इतना हॉन्टेड दिखाना था ना, उसी तरीके से हाँ, उन्होंने room दिखाया। भी बिल्कुल खासकर वो वैसा जो गैलरी थी, हाँ, उसके अंदर जो एंड dark पर था सा वो रूम, पूरा। वो बीचों बीच था ना उसके एंड पर, और फिर उसके साइड में जो पेंटिंग्स थी, और इतनी डिटेलिंग, पुराना सा कारपेट है ना हाँ ये। कमाल का। मैं सुंदर कह रहा हूँ, मैं कहूँ शॉकिंग जिस तरीके से क्रिएट करा था खूने मंडे एज यूजुअल कमाल की मैं तो वीडियो। घर में भी ऐसा वाले लाइट नहीं रख सकती जो होती है ना थोड़ी डिम लाइट, डिम ये लाइट, हाँ। भाई मुझे डर लगता है। मुझे लगता है यार मूवी वूवी देख रहे हो तो येलो लाइट फिर भी कमरे में ठीक लगती है, लेकिन हाँ। आप सिर्फ बैठे हो और लैंप चला दो येलो सा तो बहुत ही फिर भी हाँ। अजीब लगता है। बाकी भाई कमाल की थी, और भी आप वीडियोस हमें सजेस्ट कर सकते हो जिस पर हमें रिएक्ट करना चाहिए। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।